Good morning, students. Today we are starting 11.2 exercise. Question number 2. Construct a triangle ABC in which BC equal to 8 centimeter given to you, angle B equal to 45 degree given to you, and difference of other two sides AB minus AC equal to 3.5. अब ध्यान से देखो, जो एंगल दे रखी है आपको, कौन सी एंगल है? बी। अगर बी पहले दो में से एक है, पहले दो पॉइंट में से एक है, ए बी लिखा हुआ ना यहाँ, अगर यहाँ ए सी होता तो अलग टाइप होती। अगर ए बी है यानी जो एंगल दे रखा है वो पॉइंट इन दो में से एक है, तो हम जो डिफरेंस होगा वो ऊपर की ओर काटेंगे। जैसे यहाँ बी से बीपी 3.5 मार्क किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एंगल दिया होगा वो एंगल आप पहले BC पर बना लोगे। BC क्या दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर। आपने शुरुआत क्या की? BC ले लिया, कितना? 8 सेंटीमीटर। एंगल B आपने बनाया 45 डिग्री। पहले 90 का बनाया आपने, 60, 120, midway between 60 and 120 you get 90 degree angle, and half of the 90 you will get 45 degree. Carefully make that, just draw that. You will get a line, this running a red mark. Now difference given to be 3.5. अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंगल बी दिया हुआ 45 डिग्री। अगर बी यहाँ है, ए और बी में से एक एंगल का पॉइंट है, तो हम ऊपर की ओर काटेंगे। अगर सपोज यहाँ पर ए बी की जगह ए सी लिखा होता, माइनस ए बी लिखा होता, तो आप नीचे की ओर बढ़ाकर इसको काटोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अभी हम दो को कंपेयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो एंगल दे रखी है वो एंगल वाला पॉइंट पहले दो में से एक होना जरूरी है। अगर है तो आप ऊपर की ओर काटोगे। ये बीपी पॉइंट आ गया। इस पी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दो, पी को सी से ज्वाइन कर दो। जब ये आपने ज्वाइन किया तो पीसी, मैं पिछले क्वेश्चंस में भी यही बता रहा था आपको कि इसको डॉटेड जरूर शो करो। जब ये डॉटेड होंगी तो क्या शो करेंगी? ये डॉटेड होना आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। जो थर्ड लाइन आपको लाइन सेगमेंट मिलेगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप डिसेंड करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो वो बीपी को प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट पर कटेगा जिसका नाम हम ए दे देंगे। अब हमें पता है जो AP है वो AC के इक्वल होगा। AP है जो AC के इक्वल होगा। अब ऑटोमेटिकली AB जो है AC से 3.5 सेंटीमीटर ग्रेटर हो गया, क्योंकि हमने कहा AP जो है AC के इक्वल है। दिस AP is 8 centimeter and AC is 8 centimeter. It means total AB 11.5 हो गया, तो डिफरेंस प्रूफ हो गया 3.5। तो फाइनली आपको ब्लैक लाइंड ट्रायंगल ABC मिली, जिसमें अगर आप मेजर करो तो आपको AB 11.5 सेंटीमीटर मिलेगा, AC 8 सेंटीमीटर मिला। AC 8 सेंटीमीटर है तो ये माइनस करते हो तो डिफरेंस 3.5 प्रूफ हो गया। बेस तो हमने 8 सेंटीमीटर लिया ही था। दैट्स इट। अब इसी का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? लिखा। हमेशा सब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पास्ट टेंस में लिखना है, क्योंकि आप ड्रा पहले करोगे फिर उसके बारे में लिखोगे। तो BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने? PBC एंगल 45 डिग्री ड्रा करो। कैसे किया इसको यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
नो नीड। कैसे किया इसको हमें यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पीबीसी 45 डिग्री आपने ड्रा किया, पीबी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आपने मार्क कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, पी को सी से ज्वाइन कर दिया। अब पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, यही लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी इज ड्रान, जो कि बीपी को पीछे की ओर प्रोड्यूस, बी से पी की ओर प्रोड्यूस करने पर ए पर मीट कर रहा है। अब ए सी को ज्वाइन कर दोगे, जब आप ए बी को मापोगे तो 11.5 सेंटीमीटर मिलेगा। ए बी की वैल्यू मापने पर क्या मिली, 11.5 सेंटीमीटर, एंड ए सी मापने पर क्या मिला, 8। सब्ट्रैक्ट करके देखा तो वेरीफाई हो गया, इस ट्रायंगल में ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर है, सो ए बी सी ही रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, वेरीफाई हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, क्यू एंगल 60 डिग्री, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय मैं आपको बता रहा था कि जो एंगल दे रखी है, यहाँ पर क्यू दी हुई है, लेकिन क्यू पहले दो पी और आर में से नहीं है, यानी पहला जो लाइन सेगमेंट दी हुई है, जो बड़ी लाइन सेगमेंट है, उसमें क्यू नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये स्पेशल टाइप हो गई। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले आप क्यू आर एज यूजुअल बेस को ड्रा किया आपने। अगला स्टेप, बेस एंगल 60 डिग्री बना दिया आपने एज यूजुअल। पहले जितनी साइज आपने ओपन की हुई थी उतनी ही साइज का आपने यहाँ आर्क लगाया, आर्क उसी साइज के बराबर लगा जितनी आपने, यानी जो क्यू से ये आर्क लगा रहे थे उतनी ही खोलकर आपने ये आर्क लगाई, 60 डिग्री एंगल मिल गया। अब क्योंकि पहले दो पॉइंट में क्यू नहीं है, तो ऐसे केस में इस एंगल वाली लाइन को पीछे की ओर बढ़ाएंगे हम, नोट इट। तो जितना डिफरेंस है वो नीचे की ओर काटेंगे, तो यहाँ पर वो एक्स पॉइंट नीचे की ओर आ रहा है, बी केयरफुल। मैं अगर दोबारा पिछले क्वेश्चन में जाऊँ, ये ऊपर की ओर किया था मैंने, क्यों किया था, यहाँ पर जो एंगल दे रखी थी वो एंगल पहले दो पॉइंट के बीच में थी, नोट इट, ए और बी में से एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एंगल दे रखी है वो पहले दो पॉइंट के बीच में से एक नहीं है। जब ऐसा होगा तो आप एंगल को उस लाइन, that is arm of that angle will be produced back side like this, and qx equal to 2 centimeter will be marked। अगला स्टेप क्या होगा, एज यूजुअल आप x को r से ज्वाइन करोगे। मैंने आपको बताया तीसरी लाइन को डॉटेड जरूर बनाना। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको rx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा किया, जो कि एक्स क्यू या पी क्यू, जो एक्स के वाले आर्म है उसको पी पॉइंट पर काट रहा है, तो पी को आर से ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, पी क्यू पी एक्स जो है पी आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पी है, ये पॉइंट एंड पॉइंट एक्स और आर से इक्विडिस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पी आर है वो पी एक्स के इक्वल है, यानी पी आर में से जब पी क्यू माइनस करेंगे तो वो क्यू एक्स के बराबर यानी 2 सेंटीमीटर ही बचेगा। प्रूफ हो गया कि पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो मैंने बोला उसी को लिखा, दैट इज क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। नेक्स्ट स्टेप, पी क्यू आर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री इज ड्रॉन। पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड, मैंने प्रोड्यूस कर दिया पी क्यू को,
देखो P से Q की ओर प्रोड्यूस किया, मैंने यहाँ लिखा है, देखो ध्यान से PQ, अगर यहाँ QP लिख देते तो गलत था। अब मैं लिख रहा हूँ PQ, यानी P से Q की ओर प्रोड्यूस किया X तक। X तक कौन सा पॉइंट होगा? 2 सेंटीमीटर। Q पर रख के 2 सेंटीमीटर मार्क किया, यानी QX को 2 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। QX equal to 2 centimeter is marked. XR is joined. XR को ज्वाइन कर दिया। इस XR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया जो कि इस सेकंड आर्म को जहां भी कटेगा वो पॉइंट P होगा। P को आपने P को R से ज्वाइन कर दिया। अब ये दो पॉइंट बने, एक P और दूसरा कौन सा था? R। R क्यों लिया? क्योंकि QR तो ओरिजिनली हमें दिया ही हुआ है, P को हम सर्च कर रहे थे, ट्रायंगल हमें PQR चाहिए, तो ऑब्वियसली हम P और R को ज्वाइन करेंगे। हमने P और R को ज्वाइन कर दिया, तो फाइनली हमें एक ट्रायंगल PQR मिल गई, जिसमें हमने प्रूफ कर दिया कि उनका साइड्स का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है और बेस 3.2 सेंटीमीटर है और बेस एंगल जो है वो 60 डिग्री है। दैट्स ऑल।